हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आपके लिए एक नई चीज और लेके आए हुए हम नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, जो कि बोर्ड के क्लास 10 के बोर्ड के जरिए से ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एंड वेरी शॉर्ट तो नहीं बनते, पर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें आपको बोर्ड में मिलते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको एरिया से संबंधित जितने भी आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको सबके एरिया पता होना चाहिए। जितने भी आपके कर्व होते हैं, यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होना चाहिए, सर्कल का एरिया क्या होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, ये सारे एरिया आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि एरिया निकालने के लिए देखिए आप जानते हैं कि एरिया ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका होता है एल इंटू बी, जहां आपकी एल लेंथ होती है और बी आपकी ब्रेथ यानी कि उसकी चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इंटू हाइट 1/2 एंड बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर सीधी बात है आपके पास ये पोर्शन है, इसके अलावा आपको किसी लेंथ निकालनी है या कुछ निकालनी है, इसके अलावा आपको एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या चीज है? एरिया ऑफ सेक्टर यानी किसी भी सर्कल का वो पार्ट जिसे आप निकालते हैं, यानी कि इस टाइप से ये वाला पार्ट आपको निकालना है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल कह रहे हैं हम सेक्टर, ये पूरा पार्ट ये एरिया ऑफ सेक्टर कह रहे हैं, पर हमें जिस एंगल से वो काटा जाता है यानी थीटा का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जिस एंगल से वो कटेगा एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये निकालना तो देखो ट्राइंगल हुआ इतना पोर्शन, तो कि अगर ये पार्ट निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एक ट्राइंगल को लेस कर देते हैं, तो ये मेरे को ये पार्ट का एरिया गिवन हो जाएगा। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं हम। अगर मैं इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल लेस कर दूंगा तो मुझे ये एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम मेजर कह सकते हैं या माइनर कह सकते हैं, जो भी आपको मतलब मेजर ये होता है, माइनर ये होता है। ठीक है, नहीं उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। ऐसे ही अगर हमें बात करें हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम कहते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी तो ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हैं, ये लेंथ निकालेंगे तो ये लेंथ भी निकाल सकते हैं, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ जैसा कह सकते हैं, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ जितने एंगल से हमें ये काटी गई है। आप जानते हैं किसी भी पूरे सर्कल की लेंथ यानी पूरे सर्कल की जो आपकी ये कहलाती है सर्कमफिरेंस, तो सर्कमफिरेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफिरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो आर्क ऑफ लेंथ जितने एंगल से काटी जाती है यानी थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, तो मैं वो निकाल सकता हूँ जितनी की है। ठीक है, ये एल फाइंड किया सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर थीटा अपॉन 360 एंड 2 पाई आर, इसको एल की फॉर्म में भी डिफाइन किया जाता है, यानी कि हमें ऐसा कह सकते हैं थीटा अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 180, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा इंटू आर, एल कह सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये सारे फार्मूले मैंने आपके पास नोट कर दिए, इसके अलावा भी जितने और यूज होंगे वो भी मैं आपको बाय बाय उसमें नोट करते चले जाऊँगा। ठीक है, हर स्टेप बाय स्टेप जो भी एग्जाम्पल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई यूज होता है तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि सर्कल हो, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम ना होकर आपके स्क्वायर ना होकर क्या हो, उसी से रोम्बस हो सकता है। ठीक है, पैलोग्राम हो सकता है। इससे आपके सही कार्यशास्त्र फॉर्मूले जो आपके पास नोट कर रखते हैं 9th क्लास में, लास्ट क्लास में आपको करा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा भी और कैसे यूज हो सकते हैं तो आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिनोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आपने यहाँ पर नोट करता हूँ किस प्रकार से एक एग्जाम्पल हम कर सकते हैं यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसलिए कहा गया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी हो सकता है। और बात यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी हो सकता जितना भी पोर्शन है वो सर्कल से संबंधित ही आपके पास आएंगे। चलिए एक पहला एग्जाम्पल मैं आपके पास दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास कभी कभी वो फिगर दे और कभी कभी फिगर नहीं दे। ठीक है, जैसे कि इसमें एक फिगर दे रखा है
देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल इसमें आपके लिए दे रहा हूँ इसी टाइप का। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर आपके पास ऑलरेडी इसमें गिवन किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी 10 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि जो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर होता है, जो कि सेक्टर है और एक सर्कल में से काटा जाता है, तो ये रेडियस का नाम करती है, यानी दोनों लेंथ आपके सेम होंगी, ठीक है। और आपके पास यहाँ एक मिड पॉइंट दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 5 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी आपकी 5 दे रखी है। इसका मतलब है कि ये साइड भी इक्वल है और ये आपका ए है, ये P, ये Q, ये आपका नाम ले दीजिए B और ये O, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि M is OP equal to OP and so that the area of said region। आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, यानी PQR। ये एरिया आपको फाइंड करना है, एक पॉइंट ध्यान रखता हूँ मैं, ये एरिया फाइंड करना है। अब आपको मैं लैंग्वेज पढ़ा देता हूँ कि क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि अन अ फिगर एंड शो दैट द आर PAQ, यानी कि P A and Q and B और आपका PQ, ठीक है, R इज पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी ये पार्ट भी एक सर्कल का है और ये वाला जो पार्ट है वो भी एक सर्कल का दे रखा है उन्होंने कि आपको। एंड O इज द सेंटर ऑफ द रेडियस OP एंड PBQ इज द सेमी सर्कल। ये आपके पास जो PBQ यहाँ तक की पूरा जे वाला यहाँ से लाके एक सेमी सर्कल है और ये आपका सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कंडीशन दे रखी है और आपके पास ये लेंथ दे रखी है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस दे रखी है 5, ये 5 है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल दे रखा है इतना पार्ट। आप इस पार्ट को भूल जाइए, ये पार्ट क्या गिवन है आपके पास, ये देखिए ये आपके पास इसका जो है वो एक सेमी सर्कल है, ठीक है, कि आपके पास एक सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल का आप एरिया निकालते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप इसका निकाल सकते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर करके। आपके पास इसकी रेडियस भी है, यहाँ से तक की 5 रखिए, तो आप इसका पूरा एरिया निकाल सकते हैं, पर ये एरिया आपके पास भी इंक्लूड होगा इस एरिया में। अब आपको चाहिए तो ये एरिया, इसके लिए आप क्या करेंगे कि बी आपके पास B और A एंड Q वाला ये वाला जो एरिया वो लेस कर देंगे तो आपके पास ये वाला शेडेड एरिया फाइंड हो जाएगा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, आप इस बात को भूल जाइए। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि ये एरिया कैसे निकलेगा, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, वैसे एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एक ट्रायंगल को अगर लेस कर दूं तो ये मेरे पास एरिया ये मिल जाएगा। तो एरिया इन अ ट्रायंगल QOP एंड P। अब जानते हैं आप OP जो है वो इक्वल हुई OQ के और ये रेडियस जे 5 है, ये 5 है, तो यानी ये भी इक्वल है, यानी कि QP। और जब तीनों साइड इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास गिवन है तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है तो आप जानते हैं कि मैंने ट्रायंगल का एरिया बताया 1/2 बेस इनटू हाइट, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल QOP इक्वल है √3/4 एंड साइड का होल स्क्वायर। और आपकी जो साइड इसमें दे रखी है क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सो दैट आपका 10 का स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका एरिया, क्लियर। एंड इस वाले पूल का एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर OQAP, OQAP, क्योंकि ये किसी का पार्ट है और चूंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटर है, सो दैट द एंगल ऑफ POP
क्यू जो है वो कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आपके पास जैसे थीटा जो है वो 60 डिग्री का, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर जब आप निकालने जाएंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा अपॉन 360 यानी 60 अपॉन 360 डिग्री एंड पाई एंड आर स्क्वायर। आपकी जो आर होगी वो 10 है, सो दैट 10 का होल स्क्वायर। ऐसे भी छोड़ते रहेंगे पहले आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि आप क्या कहा, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा वाला, पी क्यू बी, पी बी क्यू पाई हाफ, पाई आर स्क्वायर हाफ एंड पाई आर कितनी है, क्योंकि इसकी आर 5 है यानी 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, मैंने तीनों चीज आपके पास निकाल दी। इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आपको मैंने डिनोट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा कि मुझे जे एरिया चाहिए। ठीक, तो अभी एरिया कैसा होगा, इसमें से जे वाला एरिया लेस करना। जे एरिया कैसा आएगा, ये एरिया जो आएगा किस प्रकार से आएगा, पूरे सेक्टर में से जे एरिया लेस कर दूंगा, यानी कि मुझे जे एरिया चाहिए पी, इसको नाम देना चाहता हूं, दे दीजिए एम डाल दीजिए, तो पी एम क्यू ए, एरिया ऑफ पी एम क्यू ए, तो जे एरिया निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आपके पास था वो था, इससे कैंसिल कर दीजिए आप 1/6 टाइम यानी पाई इंटू 10 का होल स्क्वायर अपॉन 6, ओके 6 टाइम चले जाता, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी √3/4 इंटू 10 का होल। क्लियर, इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे। अब आपके पास जे एरिया निकल आया। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या निकालेंगे आप, तो एरिया ऑफ पी ए या पी बी क्यू ए, एरिया ऑफ पी बी क्यू ए इक्वल है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड माइनस जो ये अपने एरिया निकाला है यानी एरिया ऑफ पी एम क्यू ए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका था 12.2 पाई इंटू 5 का स्क्वायर। आप जब इसका एरिया निकलेंगे तो माइनस के पाई अपॉन 6 इंटू 10 का स्क्वायर एंड जे प्लस का हो जाएगा यानी √3/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कोड मैं रख कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इससे मैंने। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए कैलकुलेशन को मैं इजी कर रहा हूं, इंटू 5 का स्क्वायर, यहां से मैं ये 2 टाइम लिखा होगा तो इसको कैंसिल कर लूंगा, और 6 का ये, और इसमें से सारा का जो कॉमन ले सकते हैं। देखिए और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पाई अपॉन 2, ठीक है, एंड 5 का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से मैं पाई अपॉन 2 5 का होल स्क्वायर लूंगा तो यहां 1 बचेगा, ये नेगेटिव पोर्शन, और ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कैसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 5 अपॉन 2 इंटू 2 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4/3 एंड प्लस √3/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर यानी पाई अपॉन 2 इंटू 25 इंटू माइनस के 1/3 एंड प्लस √3/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर। क्लियर, और कैलकुलेशन को देखिए, तो जो
गया आपका -25 इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 100 से कैंसिल हो जाएगा जी, तो √3 और 25 4 टाइम्स चला गया 25 टाइम, और ये 100 हो गया, 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, पूरे में से 25 आप कॉमन लेना चाहे तो ले लीजिए, तो जो आपको बचेगा √3 एंड -6, ठीक है। और यूनिट स्क्वायर जो भी आपका था सेंटीमीटर में थे कंडीशन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया शेडेड एरिया है, एरिया ऑफ PBQA इक्वल टू आ गया 25 एंड रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर √3 - का होल स्क्वायर सेंटीमीटर हो चुका है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको नेक्स्ट एग्जांपल और क्लियर करा दें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपके पास फिगर गिवन है और दो सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। एंड आप फिगर ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन शेडेड एरिया, तो देखिए एक तो आपके पास ये दे रखा है एक सर्कल और एक छोटा सर्कल इसके आपने इधर दे रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक सेंटर भी है, तो दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। उसके बाद आपसे जो पूछा गया है इसका एरिया, ठीक है, और ये आपका सेंटर O, और जो एंगल है वो 40 डिग्री है, ठीक है। आप इसका नाम दे दीजिए ABCD, ठीक। और इसके अलावा जो सेंटर है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी इस वाले जो छोटा वाला है उसकी तो 7 सेंटीमीटर रेडियस है, और बड़े वाले की आपकी जो रेडियस दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर की है, और एरिया निकालना है आपको। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूं कि किसी भी दो सर्कल के बीच में पहली चीज तो ये कि दो सर्कल के आपको अगर एरिया निकालना है तो किसी भी, तो आप दे सकते हैं एरिया ऑफ रिंग, आप एरिया ऑफ रिंग के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो देखिए दो सर्कलों के बीच में आपके पास अगर एरिया ऑफ रिंग निकालना है और इस स्मॉलर की इसकी रेडियस है R1 और इस बड़े वाले की जो रेडियस है वो आपकी दे रखी है R2, ठीक है। तो देखिए किसी भी एरिया ऑफ रिंग के लिए नाम से जाना जाता है एरिया ऑफ रिंग, तो आप एरिया ऑफ रिंग को निकालने के लिए क्या होगा कि पूरे बड़े वाले सर्कल में से के एरिया में से आप छोटे वाले सर्कल के एरिया लेस कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ रिंग फाइंड हो जाता है। तो इसका फार्मूला होता है आपका पाई, बड़ा वाला जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस के पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि पाई कॉमन लेने के बाद R2 का स्क्वायर एंड माइनस के R1 का स्क्वायर। आप इसको सेकंड फॉर्म में ले सकते हैं, यानी एक बार नेगेटिव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, यानी R2 प्लस R1 एंड R2 माइनस के R1। कभी कभी हमें क्या थिकनेस दे रखी होती है इनकी मोटाई, और एक तरह से इनकी मोटाई, क्लियर। तो आप इस तरह से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, चूंकि आपको आप निकालना है इसमें, पर इस वाले सवाल पर इसमें रिंग के अंदर ये है कि आपके पास पूरा एरिया ये इंक्लूड होता है, ये एरिया कैसे आएगा, क्योंकि आपके पास पूरा एरिया निकल आएगा। रिंग आप एरिया ऑफ रिंग निकालने जाते हैं तो आपके पास एरिया ऑफ रिंग में से क्या होगा कि ये पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा। अब आपके पास ये एरिया आएगा तो ये क्या होगा, ये इस वाले एरिया ऑफ सेक्टर में से जो वाला एरिया सेक्टर आप डैश कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो आप इस वाले एरिया ऑफ सेक्टर को लेस कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर कर रहा हूँ बड़े वाले का, ठीक है, यानी सर्कल लॉन्ग वाले का, ठीक है, लॉन्ग सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर है OAB इक्वल है यानी 40/360
एंड पाई, और इसकी जो आर है बड़े वाले की है 14 स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे कैंसिल हो गया 0 से 9 टाइम 1/9 22/7 एंड 14 into 14, और 7 से डिवाइड कर दिए 2 टाइम, तो आप 22 into 14 into 2/9 इतना सोच सकते हैं सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ सेक्टर है बढ़ेगा। एंड स्मॉल सर्कल का जो एरिया ऑफ, इसके लिए आप कह सकते हैं OBC, इसके लिए 40/360 एंड पाई आर स्क्वायर, जो आप आर है 7 है, और ये कर दिया 1/9 और 22/7 एंड 7 into 7 ये 1 कैंसिल हो गया, और 22 into 7/9। क्योंकि मैंने ये कहा था कि आपके पास ये एरिया निकालना है, यानी BCAD, यानी ADEC आप निकाल सकते हैं। तो देखिए जो आपको मैं पोर्शन करा रहा हूँ, थोड़ा सा डाउन कराना चाह रहा हूँ, एक ही पोर्शन में कंप्लीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा निकल के, यानी कि एरिया ऑफ ABCD, यानी ये वाला एरिया ऑफ ABCD इक्वल है, दोनों लेस कर दूंगा मैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन लेस, इक्वेशन 2 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी कि 22 into 14 into 2/9 माइनस के 22 into 7/9। अब देखिए पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ मैं, 22 into 7/9, तो यहाँ 4 में -1 एंड 22 into 7/9 into 3, ये 3 से कैंसिल हो गया 3 टाइम 22 into 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बढ़िया। अब ये एरिया मुझे लेस करना पूरे में से, यानी एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड इक्वल है एरिया ऑफ रिंग एंड माइनस एरिया ऑफ ABCD। अब एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला आपको पता ही है, पाई r² + 1, यानी 14 + 7 एंड 14 - 7 एंड माइनस के 22 7/9, 22/7 into 21 into 7 minus 22 into 7/3 है। ये 7 से कैंसिल होगा 3 टाइम, या पूरा 7। अब आप पूरे कॉमन ले सकते हैं 3 टाइम, तो पूरे में से कॉमन हो गया आपका, यह लिखा देता हूँ 22 into 7, 22 into 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका 3 और यहाँ बचा आपका माइनस के मतलब 3, तो 22 into 7 8/3। और आपका हुआ 410.7 सेंटीमीटर एरिया ऑफ शेडेड। क्लियर? ये मैंने लॉग प्रोसेस से किया हुआ है, अगर ये आप बार ना निकाल के डायरेक्ट भी पुटअप कर सकते थे, ठीक है, वो आपकी मर्जी डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहें। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कीजिए। थैंक यू।